सिद्दीकी साहब और एक्सीलेंट ग्रुप के सभी गुरुजन लोग, मुझे इस संस्थान में कल सिद्दीकी साहब ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा। तो मैसेज बहुत आते रहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा रहते हैं, काम के वक्त नहीं देख पाया। आज यहाँ पे फोन गया तो मेरी इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मेरी सिद्दीकी साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई थी, न तो मैं इनको पहचानता हूं न ये मुझे पहचानते थे। इनका मेरा केवल योगदान थोड़ा सा, मेरा क्या योगदान है, वो मेरा फर्ज था। हम अखबार नवीस हैं, हमारे पास कोई खबर गई, हाँ थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल जरूर था, क्योंकि आजकल आप जानते हैं अखबारों की दुनिया में भी आपकी कोचिंग से कोई आईएएस हो रहा है, पीसीएस हो रहा है, उसकी आप फोटो छपवाना चाहते हैं तो हर संपादक या मालिक ये सोचता है वे बिजनेस कर रहे हैं, तो इनकी फोटो हम क्यों छापे, इन्होंने कर दिया, ये तो विज्ञापन है। लेकिन इन्होंने जो मुझे खबर जब भेजा तो सिद्दीकी साहब का मैंने इंटेलिजेंसिया देखा कि इन्होंने उस लड़के का नाम, पता, उसके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, टेलीफोन नंबर, कितना रैंक पाया, क्या पाया। तो एक बार मैंने इनसे पूछा कि भाई आप ऐसे ही कोई लिस्ट दे दिए, मान लीजिए इनका नाम ही चलो छापे, ना फोटो छापे, फोटो छापने पे था, इतने लोगों की आप फोटो कैसे छापेंगे। इन्होंने कहा सर आप उनके माता पिता से पूछ लीजिए, उनके माता पिता का केवल बयान छाप दीजिए, हमारी संस्था का कोई मतलब नहीं है उसमें छपे चाहे ना छपे। मैं समझ गया कि ये बहुत दूरदृष्टि वाले आदमी हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई आदमी जो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, हाँ ग्रुप्स में जितने यहाँ ग्रुप बने हैं पत्रकारों के, मुझे 42 साल पत्रकारिता करते हुआ, मैं इलाहाबाद में इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, 80 में अमृत प्रहार खुला, चौधरी चरण सिंह आए थे, उद्घाटन किए थे, बड़ा उस अखबार का जलवा था। आजकल तो खबरों का कोई मतलब ही नहीं। पहले अगर एक छोटी सी खबर छप जाती थी तो पूरा जिला प्रशासन और शासन हिल जाता था। धीरे धीरे गिरावट आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, लेकिन भारत हमारा सिर्फ ये था कि सिद्दीकी साहब ने कहीं न कहीं से मेरा नंबर पाया होगा, कहीं किसी ग्रुप से पाए होंगे, जितने पत्रकारों के ग्रुप हैं, जितने, बल्कि हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं है लेकिन कांग्रेस ग्रुप वाला भी डाले हुए है, बीजेपी वाला भी डाले हुए, उसके भी खबरों बढ़ जाती हैं। तो मैंने कहा कि इनको कहीं न कहीं विश्वास है कि मुझे, तो सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आप भगवान के अगर घर में जाते हो तो पूजा करते हो, क्या है वो पूजा, आपको एक विश्वास है कि हम यहां पूजा करें उस मूर्ति में क्या है। ये जाते हैं मस्जिद में, अल्लाह से करते हैं तो निराकार मानते हैं, वहां तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। हम आप मान लो जाते हैं मूर्ति को देखते हैं, लेकिन विश्वास है यहां आए हैं तो कुछ फल मिलेगा। तो एक आदमी के भी, हम लोग भी, जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी अपर आयुक्त साहब बैठे हुए, इनके पास भी जाता है, इनके दिमाग पहले आता है कि अगर यार गरीब आदमी यहां तक आया है तो कुछ न कुछ जरूर है, इसकी मदद करनी चाहिए। हमारा सिर्फ इस समारोह में आने से मुझे आज एक चीज मालूम हो गया, यहां कोचिंग बहुत है। आप कोटा में चले जाइए, वो कोचिंग का हब है, मतलब सबसे अधिक रुपया अगर कहीं कमाया जा रहा है तो कोचिंग में। इलाहाबाद में भी बहुत है, लेकिन मैंने आज जो देखा यहां पर, जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं, उनके फादर मदर को देखा, लड़कों को देखा, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई टाटा बिरला के लड़के हैं या कोई माफिया के लड़के हैं या कोई बहुत धनाढ्य घर के लड़के हैं। तो यहां के अन्य कोचिंगों में अगर जाए तो शायद ये दाखिला भी नहीं करा पाएंगे। इसके मतलब ये कि सिद्दीकी जी को, किसकी कोचिंग में नहीं जानता, मैं सिद्दीकी को जानता हूं, और इन्होंने नाम जो रखा है वो वास्तव में बिल्कुल सही नाम रखा। इन्होंने उसमें जब पहले ही लिख दिया एक्सीलेंट विजन, तो एक्सीलेंट विजन ही इनका है, वही वो भी एक्सीलेंट है कि हम एक बहुत नीचे वाले आदमी को हम आगे तक ले जाएंगे। और उसमें आपने बताया, मुझे लगा भी
इन्हीं लोगों में देख करके कि ये लोग बहुत जो पैसे नहीं दे रहे। एक और आपने उदाहरण मुझे बताया था, कोई रायबरेली की लड़की है, यादव थी, टॉप किया था और बहुत पुअर थी, ये भी आपने बताया था, उसकी भी आपने मदद किया। तो ये बहुत बड़ा, देखिए आप शिक्षण संस्थान हो या कोचिंग सेंटर, आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। पैसा तो ठीक है, पैसे के लिए तो सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी बात से नहीं लगा कि ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसको किए हैं। और हर बार इनके यहां से पढ़ने वाले लड़के ये जो भेजते रहते हैं वो काफी कुछ, हम कहते हैं अगर 10 ही निकल रहे हैं, 15 ही निकल रहे हैं, इन्हें क्या जरूरत है ये सब समारोह करने की? अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको मोमेंटम दे रहे हैं, साल पहना रहे हैं, उनके माता पिता को भी। अरे भाई हो गया, हमारे हाथ से निकल गए, हमको आप फीस दिए, जैसे एक बिजनेस का संबंध होता है, जाइए आप, कोई वो पैसा कमा के इनके तनख्वाह में थोड़ी अपने में दे देंगे कि दे देंगे कि इस कोचिंग ने बहुत मदद किया था, कुछ मदद कर दिया जाए, कोई नहीं पूछता। तो उस हिसाब से मैंने ये सिर्फ ये देखा कि आप लोग वास्तव में एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सिद्धू के साथ एक चीज कहूंगा, एक आप तो उर्दू के जानकार हैं, जिसमें एक शायर ने कहा था, आपको याद होगा, कि रेख्ती में नहीं उस्ताद तू ही हो गालिब। कहते हैं अपने जमाने में कोई मीर भी था, गालिब समझता था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो मतलब मीर ने कहा तुमसे बड़ा कोई अपने जमाने में आ जाएगा। तो ये जितने कोचिंग वाले हैं इनको ये न समझ में आवे कि हम ही हैं सब, आप जो है कोई मीर बन करके इसको ले जाइए, दिखाइए। दूसरा, ये लड़कों को मैं ये बोलूंगा कि अगर आप यहीं से संतुष्ट हो जा रहे हैं कि हम जेई हो गए, ये हो गए, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आपका इसके मतलब केवल ये था कि हम नौकरी पा जाएं। जयशंकर प्रसाद जी की एक लाइन है कि जीवन का उद्देश्य नहीं विश्राम भवन में टिक रहना, पर जाना उस मंजिल तक है जिसके आगे राह न हो। इतनी दूर तक जाइए आप, मतलब उद्देश्य बनाइए कि अब इसके आगे ठप, तभी तो कुछ मजा है। और मेरी शुभकामना है आप एक्सीलेंट वर्क के लिए। आपने जो समारोह किया वो भी बहुत अच्छा है, आपने इन लोगों को सम्मानित किया, इनके माता पिता को भी गौरव हुआ कि वास्तव में हमने जिस कोचिंग में भेजा था वो भले आदमी है, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी होगी। जब मेरा सम्मान कर रहे हैं, जबकि आपने इनको कोई देखा भी नहीं होगा, मान लीजिए एडमिशन समझ में आए होंगे, लेकिन इनको आपने सम्मानित करके बहुत अच्छा काम किया, इनका हौसला बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद।